हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू स्मार्ट प्रेपरेट क्लासेस। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कोरम या गढ़पूर्ति की। आज इसमें हम जानेंगे कि कोरम क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कोरम या फिर गढ़पूर्ति क्या है। जब हम बात कोरम की करते हैं तो कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यानी कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति सदन के कार्य को संपादित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यानी जब तक कोरम पूर्ण नहीं होता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाती है, सदन में कार्य को संपादित नहीं किया जाता है। कोरम अपूर्ण होने पर सदन को कोरम पूर्ण होने तक स्थगित कर दिया जाता है। जब हम बात कोरम की करते हैं तो कोरम किसी भी सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है। यानी मान लीजिए किसी सदन में 100 सदस्य हैं तो वहाँ का कोरम जो है वो 10 सदस्यों से मिलकर बनेगा। कोरम में यानी यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी कोरम जो है वो किसी भी सदन के सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है और इसमें उस सदन के पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। जैसे जब हम राज्यसभा के संदर्भ में बात करें तो सभापति और उपसभापति, और लोकसभा के संदर्भ में बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कोरम में ही कंसीडर किए जाते हैं। यानी कोरम में ये अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यानी जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कोरम है वो 55 सदस्यों से मिलकर बनता है और राज्यसभा में 25 सदस्यों से, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है जो कि वर्तमान में 545 है। इसलिए इस लोकसभा का कोरम 55 सदस्यों से मिलकर बनता है, क्योंकि कोरम सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है। और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा का जो कोरम है वो 25 सदस्यों से मिलकर बनता है। कोरम के संबंध में नेक्स्ट प्रावधान है कि जब संचालन के समय कोरम पूर्ण नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या फिर सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गढ़पूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। यानी कोरम के संबंध में ये कहा गया है कि ये अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह देखे कि कोरम पूर्ण हुआ है या नहीं। कोरम पूर्ण नहीं हुआ है तो वो सदन को स्थगित कर सकता है या फिर सदन में कोई कार्य संपादित ना करे। यानी जब तक कोरम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक सदन में कार्य को संपादित नहीं किया सकता। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि कोरम किसी भी सदन में सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है और जिनकी उपस्थिति सदन में कार्य को संपादित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। लोकसभा के लिए कोरम की संख्या 55 होती है और राज्यसभा के संदर्भ में जब बात करें तो कोरम 25 सदस्यों से मिलकर बनता है और कोरम में सदन के पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित किए जाते हैं और जब तक कोरम पूर्ण नहीं होता है तब तक सदन के कार्य को संचालित नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।